हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 12th क्लास की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं और जो ये डेमो क्लासेज हैं आपकी, ये आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर और एजू साइंस ऐप पर अवेलेबल है। क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। टाइमिंग आपकी 5 बजे की है शाम को, जिसमें अपन CBSE, RBSE, NCERT, इन CBSE और RBSE बोर्ड के लिए और NCERT बुक्स जिन स्टेट बोर्ड में चल रही हैं उस सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से कोर्स चल रहा है यहाँ पर, बाइलिंगुअल कोर्स चल रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम वाले को तो समझ में आएगा ही, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इन केस यदि कोई डाउट रहता है, कोई भी आपके मन में विचार आता है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एजू साइंस ऐप के बारे में आपको पता ही होगा और सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा, वरना मैं कहना चाहूँगा कि एजू साइंस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में है। और ताकि जो आगे आने वाली क्लासेस रहेंगी, आज से 10 से 15 दिन बाद जो भी क्लासेस आएंगी, वो ओनली एजू साइंस ऐप पर आएंगी। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। कैटेगरी अपनी क्लास 12 सेलेक्ट करें और 12th क्लास में आप एनरोल जरूर कर दें, ताकि हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। एनरोलमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा रजिस्टर्ड, जो आपके फ़ोन में लगा हुआ है। OTP आएगा, OTP आपको डालना है। उसके बाद आपका नेम और ईमेल ID डालनी है। आप हैंड टू हैंड कैटेगरी पहुंच जाओगे। जैसे ही कैटेगरी पहुंचोगे तो वहां आपको 12th की, BSc की बहुत सारी कैटेगरी दिखेंगी। आपको जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी चूज करनी है और अंदर आपको वहाँ कोर्स दिख जाएगा फ्री वाला, उस पर एनरोल कर देना है और क्लासेज आपको वहाँ भी मिलेंगी। वरना यूट्यूब पे तो शाम को 5 बजे डेली आपकी क्लासेज आपको मिल ही रही है साथ। चलिए, ये तो बात हो गई यूट्यूब की, एप्लीकेशन की। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्लास को देखते ही सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास के जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टॉपिक अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है, चैप्टर 2 जो आपका है। इसमें अपन इसका बेसिक पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस भी कर सके थे। अब क्वेश्चंस का धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते हैं। कुछ फॉर्मूला अभी रह भी रहे हैं जिनको अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला यदि पढ़ते जाएंगे तो भी बच्चों को बोरियत महसूस होने लगती है। तो पहले कुछ फॉर्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन, इस तरीके से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला जितने भी लिखा दिए वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका भी आपको बता दिया गया था कि क्वेश्चंस को एक बड़े पेज पर लिख के जहां आप पढ़ते हैं वहां बैठ कर चिपका दीजिए और दिन रात उनको 1, 2, 3, 5, 10 बार जितनी बार देख सके उनको देखिए, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे। आप फिर चाहोगे ना भूल जाऊं तो भी उनको नहीं भूल पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है, रिवाइज प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स को जब तक आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो आपको अपनाएगी नहीं और आप उसको सीख कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज और, लेवल कोई सा भी हो, आप चाहे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे सेकंड में पढ़ रहे हैं, चाहे 5th में, चाहे 8th में, चाहे 12th में, चाहे BSc में, चाहे MSc में, चाहे PhD में, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप, मैथमेटिक्स जहाँ है वहां तो पेन की जरूरत पड़ेगी। बिना पेन कॉपी के मैथमेटिक्स आपको याद नहीं होगी। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, 100% आपको लाना है ना, तो 120% की मेहनत कीजिए, 130% की मेहनत कीजिए, जब जाके आप 100% पे आके टिकेंगे। आपका अपना 100% उसके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसके नज़रिए में 80-85% के बराबर है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेहनत करोगे 120 या 130% की, तब जाके आप 100% पे आके पहुंचोगे। चलिए शुरू करते हैं, देखिए आगे। चलिए, एक एग्जाम्पल है आपका कि प्रूफ दैट, या सिद्ध कीजिए 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल टू π/4। मतलब इस पूरे को सॉल्व करते हुए आपको क्या लेके आना है, π/4, या फिर π/4 को सॉल्व करते हुए लेके आना है। जब भी प्रूव करने की सिचुएशन आती है तो वह 2-3 तरीके बनते हैं कि आप LHS लेकर चलिए और RHS फाइंड कीजिए, RHS लेकर आइए। एक आप RHS लेकर चलिए और आप LHS फाइंड कीजिए, या फिर कुछ और ही मान के चलिए और LHS RHS दोनों इक्वल लेके आ जाइए। यदि आप यहां देखेंगे तो ये इधर वाला पार्ट तो LHS है, इधर वाला पार्ट आपका RHS है। तो ज्यादा कंडीशन से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी लग रही है सॉल्व करने की, LHS को। तो आप इस LHS को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप यहां उठाएंगे LHS, और LHS है कितना, 4 tan इनवर्स 1/5
माइनस टेन इनवर्स 1/70 प्लस टेन इनवर्स 1/99। अब कुछ फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं का हमें यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। चलते जाओ। क्या आपने 4 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? 4 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि सर नहीं पढ़ा 4 का तो, लेकिन 2 का तो पढ़ रखा है ना। 4 का तो नहीं पढ़ा, लेकिन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो क्या 4 को 2 पार्टीशन नहीं करते, 2 और 2 कर सकते हैं ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि सर 2 tan इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 वही 4 हो जाएगा, 2 3 4। माइनस साइन या कॉमन ले लीजिए, तो tan इनवर्स, माइनस साइन कॉमन क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये tan इनवर्स 1/99 ये आपके पास लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ है 2 तो बाहर, और 2 2 4 हो गया tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। अब एक चीज और सुनो, यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x, और यहाँ लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ तो क्या लग रहा है 2 tan इनवर्स x, और यहाँ क्या लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब आप लोग लिखने वाले हो कि 2 tan इनवर्स x, बताओ कि कितना होगा, मनी मन में सोच लो। पहले आ चुका है कि सर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है इसको भी आप पढ़ चुके हो कितना, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ x की जगह 1/5 है, यहाँ x की जगह 1/70 है, और y की जगह 1/99। क्लियर? अब करना क्या है, कुछ नहीं ज्यादा, फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, चलते जाओ। तो ये क्या बनेगा, 2 तो बाहर, ब्रैकेट का साइन, 2 tan इनवर्स x 1/5, तो x की जगह क्या रखना है 1/5, तो tan इनवर्स ये लीजिए, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1/5, ये लीजिए 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर कितना होगा 1/25। सही लिखाएगा, चल बताओ मुझे फटाफट कि सर देखिएगा 2 तो बाहर है, 2 tan इनवर्स एक्स की जगह कौन बैठा है 1/5, तो tan इनवर्स ये रहा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/25। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, करने के पीछे कारण ये है, उधर लाना है π/4 और इधर चल रहे हैं क्या tan ही tan दिख रहे हैं। π/4 का मतलब कितने डिग्री होता है 45 डिग्री होता है, π/4 का मतलब कितने डिग्री होता है 45 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये हुआ तो tan इनवर्स में आपको 1 लाना पड़ेगा। अरे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो tan इनवर्स में आपको 1 लाना पड़ेगा, तभी तो 45 मिलेगा आपको। तो सेम प्रोसीजर यहाँ है कि इसको कैसे भी सॉल्व करके tan इनवर्स 1 लाना है मुझे तो, ठीक है। प्लस माइनस एडिशन जो भी करना है करते जाइए, एलसीएम वगैरह। माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये रहा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स कितना लिखूंगा भैया x माइनस y मतलब 1/70 माइनस 1/99 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई 1/70 इंटू 1/99। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। दोबारा देख लो मैंने क्या किया, माइनस साइन है ही, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y मतलब एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों माइनस कर दिए। 1 प्लस एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/70 और 1/99 मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या बनने वाला है 2 tan इनवर्स, ठीक है जी। अच्छा ये कितना आएगा 2/5, नीचे 25 एकम 25 माइनस 1 24, सॉल्व करने का तरीका पता है ना इसको, 25 1 25 माइनस 1 24 अपॉन कितना 25, और ऊपर कितना है कि सर ऊपर है 2/5। अच्छा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, ये आपका है tan इनवर्स। अच्छा ब्रैकेट ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों दो डिफरेंट है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका मल्टीपल, या इनका मल्टीप्लाई। तो ऊपर लिख देना 70 इंटू 99, अभी मत करना मल्टीपल, लास्ट में कर लेंगे। और 99 तो पहुंचेगा 1 के पास, पता है ना एलसीएम मेथड, 8th 9th क्लास चालू हो जाता है, वो दीजिए 70 पहुंचेगा 1 के पास जब दोनों ऐसे आते तो, अपॉन नीचे कितना आएगा वही 70 इंटू 99, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 70 इंटू 99 और प्लस कितना 1, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 25 कितने का कटेगा 5 टाइम,
तो आप लिखने वाले क्या हैं कि सर अब हम लिखने वाले हैं 2 तो बाहर, ये लीजिए, फिर tan इनवर्स, ये लीजिए ब्रैकेट, 5 2 10 हो जाएगा। सुनो ये और कट रहा है 2 से कितनी बार, 12 टाइम, 2 से 12 बार कटेगा, तो 5 तो पूछेगा ऊपर, तो 5 बटे कितना आ गया 12, 5/12, ठीक है। अच्छा फिर से ब्रैकेट, माइनस का साइन, tan इनवर्स, ठीक है जी, कितना बचेगा कि सर 99 में 70 गए तो कितने बचेंगे 29, 29 रह गए अपॉन में। अच्छा सुनिएगा 70 इंटू 99 कितना होगा, तो कितना 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो और कितना 7 9 जा 63 होगा, होगा नहीं होगा, तो 7 9 जा 63 का 3 आएगा, और 6 जो बचेगा 7 ऐसे 6 69, 6931 आपके पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6930 प्लस 1 करोगे तो 6931। नेक्स्ट फिर से देखो इसमें 2 tan इनवर्स x लग रहा है, ये वाला, अरे फिर से लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स ये लीजिए, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/144 और माइनस tan इनवर्स 29/693। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 5/12 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 5/12 का होल स्क्वायर 25/144, या 5/12 का होल स्क्वायर 25/144। चलते जाइए, इसको अपन लिखने वाले हैं tan इनवर्स 2 से कितनी बार कटेगा 6 टाइम, तो 5/6 5/6 144 बन जाए 144, उसमें से 25 माइनस करोगे आप, तो 144 में से 25 माइनस करोगे तो कितने बचने वाले हैं, 144 में से 25 माइनस करोगे तो कितने बचे, 119 अपॉन कितना 144। सही है क्या, अरे सही है, ठीक है। आगे देखते जाइए, कितना लिखोगे आप, माइनस का tan इनवर्स 29/6931। अच्छा चलिएगा, अब कट रहा होगा किससे, फिर से 2 से कटेगा 3 टाइम, और ये 2 7 जब 14 और 2 2 जा 4, और 3 से कट रहा है फिर ये कितनी बार, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा tan इनवर्स कितना 120, 24 5 जा 120, 24 5 120, उसके बाद कितना 119 माइनस कितना tan इनवर्स कितना भैया 29/693। अब फिर से इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x का ये रहा, tan इनवर्स y का ये रहा, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, तो tan इनवर्स x माइनस y मतलब दिस माइनस दिस, तो 120/119 माइनस 29/6931, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कितना x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 120 इंटू 29 अपॉन 119 इंटू 693। चलते जाइए, यह आएगा tan इनवर्स, हाँ जी, ऊपर एलसीएम वही कितना 119 इंटू 6931। और एक चीज और देखिए ध्यान से आगे, तो यहां इसमें देखिएगा, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, कट रहा है देखो कितनी बार 2 3 9, 29 दोनों 58, 11 बचेंगे 29 87 और 29 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कितना 1/239, ज्यादा इजी हो जाएगा इससे, 1/239 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना वही 1/239, बहुत इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन आपका। अच्छा सुनो, एलसीएम क्या आने वाला है, इस तरह एलसीएम आ जाएगा 119 इंटू 239। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आएगा 120 इंटू 239 माइनस कितना 119 अपॉन कितना है कि वही 119 इंटू 239, और यहाँ कितना वही 119 इंटू 239 और प्लस कितना है 120। इस तरीके से आपका जो बन जाएगा, और इससे पूरा पूरा कट। अब जो एक्चुअल आपका वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है tan इनवर्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और इस चीज ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है,
कि इसको 120 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 119 माइनस करना है, इसको 119 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 120 प्लस करना है। मतलब लगभग लगभग क्या वैल्यू सेम आएंगी है, और वो जो वैल्यू सेम आएगी वो लिखी जाएगी कितनी, 28561। जब इसको सॉल्व करोगे तो 28561 आएगा, दोनों इक्वल आ गए, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, जो कि किसकी वैल्यू है, π/4। कि tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, 45 की, मतलब π/4। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, RHS, ये आपका है आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जैसे जैसे फॉर्मूला ने कहा था वैसे वैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते गए और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, चाहे आपको क्लास रोकनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और क्लास होने के बाद भी आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है, कुछ यदि उस टाइम रह जाता है तो आप उसको थोड़ी देर बाद नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट हर क्वेश्चन को करिए। इन क्लासेस को डेमो ना समझें, रेगुलर क्लासेस समझें, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से कराए जा रहे हैं जिस तरीके से आपको प्रॉपर क्लास में करवाए जाते हैं। और ऑनलाइन के मजे लीजिए, शुरुआत हुई है ऑनलाइन की, अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति का टाइम है ये। इस टाइम यदि आप इसके हैबिचुअल हो गए ना, तो आप ये लगा लीजिए आपको जितनी भी आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, सारी की सारी यहीं की होने वाली है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आज आप ही हैं, आप 12th साइंस में हैं, आगे जाके आपका जो स्कोप बनता है वो बीटेक बीएससी कुछ ऐसा बनता है, बायो से बनता है। अपन मान के चलते हैं कि 80% या 75% बच्चे बीएससी करते हैं अपने राजस्थान में, और बीएससी करने के लिए देखो, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 12th भी पढ़ा रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, चारों बैच अपने रनिंग में है। यदि आज आप मेरे से ही 12th पढ़ना चालू करते हैं तो आपको 4 साल तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, वो भी इतने शानदार तरीके से जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे किसी ऑफलाइन और कोचिंग में। सारा का सारा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, और एक ही जगह बैठ कर वो पढ़ना है 4 साल तक, बिल्कुल इधर तो हिलने की जरूरत नहीं है। और फिर बीएससी के बाद एमएससी भी आएगी, आपके और भी कॉम्पिटेंसी जाएंगी। तो ये कह रहा हूँ कि घर बैठे बैठे आप अपनी पूरी एजुकेशन ले सकते हैं, तो उसका आनंद क्यों ना लें हम, अभी से उसकी आदत हम क्यों ना बनाएं, कि हमें कहीं और जाने की बजाय, कहीं बाहर जाने के लिए खर्चा करने की बजाय घर वालों का खर्चा बचाया जाए, जो पैसा बचे उसे किसी और चीज़ में यूज लिया जाए, आपके और हायर एजुकेशन में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जाए उस पैसे का। और मैं तो ये मानता हूँ कि फिजूल खर्ची बचा के जो पैसा यूज किया जाएगा ना, वो आपके ही काम आएगा, किसी और के नहीं। आपके माँ बाप का पैसा बचा है तो वो आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। खर्च हो रहा है तो आपका ही खर्च हो रहा है, बच रहा है तो वो आपके लिए बच रहा है। तो बस इस बात पर फोकस कीजिए, सीरियसली लेके पढ़ाई कीजिए, और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। जो फॉर्मूला मैं करा चुका हूँ पहले उनके क्वेश्चन करवा देता हूँ, और फिर जो बाद के फॉर्मूला उनको करके फिर उनके अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन चलते जा रहे हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो एक एक स्टेप समझते जाइए और चलते जाइए। एक एग्जाम्पल है अपना 10 π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10 π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल लाना है कितना, 2b/a। अच्छा 2b/a तो लाना है, तो इसमें 10 भी हट रहा है और cos भी हट रहा है, π/4 सब हट रहे हैं, लास्ट में ओनली क्या बच रहा है, 2b और a बच रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और, ये cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है, तो डेफिनेटली ये कौन होगा, एंगल होगा। मैंने बताया था जो cos इनवर्स x sin इनवर्स x होते हैं वो तो एक एंगल को डिनोट करते हैं, कोण को, और जो sin थीटा cos थीटा है वो किसी वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो जो 1/2 cos इनवर्स a/b है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल या फिर कोण होगा। तो आप इसी को मान लीजिए कि पहले आपने LHS उठा लिया
और ये कितना है 10 π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, या मानने वाले हैं, लेट करने वाले हैं किसको, ये जो कॉस इनवर्स है ना इस वाली टर्म, ये लेट माना कॉस इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू कितना है थीटा, हाफ ले साथ साथ। ठीक है, 2 को इधर भेजू कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया कॉस इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू कितना 2 थीटा। अच्छा सुनो, कॉस इनवर्स को उधर भेजा तो क्या बन गया कॉस 2 थीटा, तो a अपॉन b इक्वल टू कितना है कॉस 2 थीटा। तो इस तरीके से आपके पास ये लिखा हुआ है, मतलब a अपॉन b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, या फिर पूरे को। अब ये बना क्या, चलते जाओ कि सर ये बना 10 π/4 प्लस ये पूरा का पूरा क्या है थीटा, आपने लिख दिया थीटा, प्लस 10 π/4 माइनस ये पूरा का पूरा क्या है थीटा। ठीक है, अब 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला अपन पिछली 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पुराना याद करने की जरूरत नहीं है, नया मैं लिखवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला एक काम करते हैं, साइड में से जाता हूँ, यहाँ फॉर्मूला जितने भी काम आएंगे। एक तो आ रहा है क्या 10a प्लस बी, जो कि क्या होता है कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10, और एक आता है 10a माइनस b, जो कि इसी में लिखा हुआ है, वो कितना 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10। यूज कर ले दोनों का यहाँ पे कि 10a प्लस b, तो क्या होगा 10a प्लस 10b, b कितना थीटा, भाई a की जगह तो ये बैठा है, b की जगह ये बैठा है, 1 माइनस 10a इंटू 10b, प्लस का साइन 10a माइनस b, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10। क्लियर, यहाँ तक लिखा हुआ है, चलते जाओ। अच्छा 10 π/4 मतलब 10 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, और 10 45 वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बन गया 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, प्लस का साइन 1 माइनस 10 थीटा, और अपॉन कितना 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या आने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये लिख दोगे आप कितना एलसीएम कितना 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, अच्छा सुनो, करते क्या है कि सर एलसीएम में इसका डिवाइड करेंगे, ओनली बचेगा 1 प्लस 10 थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, या फिर तरीका और सिखाते याद करो, यदि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो इसको तो इससे कर दो और इसको इससे कर दो, जब इसको इससे करोगे तो समान में समान गुना होगा, सेम में सेम मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ सेम में सेम मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। चलते जाइए नेक्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिखूं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, उसके बाद कितना आएगा प्लस 2 tan थीटा, ये लीजिए, इसका कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा, अपॉन में a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रखा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलते जाओ आगे देखिए, 2 tan थीटा 2 tan कट हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखो लाना कितना है 2b अपॉन ए लाना है। ठीक है, चलते जाओ। अच्छा ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है कि सर 2 ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और सुनिए ध्यान से, एक और पढ़ा होगा आपने कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, पढ़ा है क्या? और नहीं पढ़ा तो एक साइन में और पढ़ा होगा ऐसा ही कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला थे साइन को कॉस टेन में और कॉस को टेन, इनवर्स वालों के भी पढ़ेंगे अपन इनके। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ये रहा, इसके अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये कहाँ आएगा, नीचे लिख सकते हैं ना इसको। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 2 अपॉन, इस पूरे को क्या लिख दूं, cos 2 थीटा। क्या लिख दूं पूरे को, cos 2 थीटा इस पूरे जगह। और cos 2 थीटा मैं पहले निकाल चुका हूं, देखिए रहा कितना है ये cos 2 थीटा, कि सर cos 2 थीटा है a अपॉन b। तो आप लिख दीजिए 2 अपॉन a अपॉन b को पहुंचा दो ऊपर, तो कितना आ गया 2b अपॉन a, जो कि आपका ये रहा, यही क्या है आपका RHS। हेंस क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ पूरी हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, क्या नई चीज माननी है, क्या नई चीज की शुरुआत करनी है। जैसा कि यही है, हमको पता था कि यहाँ से इक्वेशन नंबर में सपोज इसको फर्स्ट दे दिया, यहाँ लिख दिया बाई इक्वेशन फर्स्ट, लिख दिया कि बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ शुरू कर दिया, और इसको थीटा क्यों माना जरूरी था, जरूर थीटा मान के क्या हुआ है, सॉल्यूशन चेंज होता गया आपका और आसान चीजें बनती गई। ठीक है, चलिए नोट करिए आगे बढ़ते। देखिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन है बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे, खुद ही बता रहा है अपने आप कि ये करते जाओ, अपने आप में होता जाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा हो, मतलब इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा। क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि भैया ये गिवन है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रूफ करने के तरीके बताए थे कि LHS उठाओगे RHS लेकर आओगे, RHS उठाओगे LHS लेकर आओगे, या फिर कोई तीसरा ही लेकर चलोगे और आंसर अपने आप बन जाएगा। तो यहां वही तीसरा वाला करना है कि इसको लेकर चलेंगे और ये लेकर आएंगे। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से और छोटी छोटी चीज को समझना है। ठीक है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसको साइड में रखना है, किसको इधर लेके जा रहे हैं, कारण हर चीज का बताऊंगा, रीजन आपको। चलते जाइए, देखते जाइए, देखिएगा। तो गिवन क्या है, आपको सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन कि दिया है, क्या दिया है भैया, कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू कितना, अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दिया 1, साथ साथ फॉर्मूला बता दो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला था क्या, कि सर cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था, यही तो था। लेकिन सर ये फॉर्मूला आपने प्रूफ भी करवा दिया, हमें पहले प्रूफ कर चुके हैं अपन क्लास नंबर 3 या 4 में, देख लेना कोई सी में। चलते जाइए, तो x की जगह तो बैठा है पूरा, y की जगह बैठा है ये, तो फॉर्मूला में भी x की जगह तो रख दो x अपॉन है, और y की जगह क्या रख दो, y अपॉन b। तो चलते जाइए, क्या चेंज हुआ इसमें, cos इनवर्स, ये लीजिए cos इनवर्स x इंटू वाई, मतलब दिस इंटू दिस, तो x अपॉन a डॉट y अपॉन b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल कितना है, अल्फा। कॉस इनवर्स को उधर भेज दो, अल्फा बन जाएगा। तो अब क्या लिखोगे कि x अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी
माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस अल्फा। क्या जो प्रूफ करना है उसमें कहीं ना कहीं रूट आ रहा है क्या कि सर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास रूट आ रहा है। जो प्रूफ करना है उसमें रूट है नहीं और हमारे पास जो है उसमें रूट है, मतलब रूट को क्या करने का पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब रूट को हटाए कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो रूट हटता है सर वो तो स्क्वायर से हटता है। रूट किससे हटता है, स्क्वायर से। यदि इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ही इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर कौन सा स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि रूट यहां आ रहा है हमारा, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं है, तो रूट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रूट किससे हटता है, या तो दोनों तरफ रूट हो या फिर स्क्वायर करा जाए। यदि मैं यहां पर स्क्वायर करने लगूंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे बिहेव करेगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू दिस, तो रूट नहीं हटा। फिर क्या करूं, यदि ये रूट वाली टर्म एक तरफ होती, यदि ये रूट वाली टर्म एक तरफ होती या ये रूट वाला पद एक तरफ होता, तब यदि अपन स्क्वायर करते तो रूट से रूट हट जाता। कैसे, देखिएगा, कॉस अल्फा को इधर लाओ, इस पूरे को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा x अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी इक्वल कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस में कितना आएगा इधर सर, कॉस अल्फा आने वाला, x अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी माइनस कॉस। अब स्क्वायर कर लो तो सर, अब स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, अब ये होगा यदि आप इधर होल स्क्वायर करते हो ना तो इस रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब आप लिखेंगे वर्क करने पर या टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो इसका क्या हुआ, सर इसका हुआ x अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, उधर क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बता दो मुझे फटाफट, चलो जल्दी करो, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलते जाइए, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन बी स्क्वायर मतलब कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू एक्स अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी इंटू कॉस अल्फा इक्वल में रूट से स्क्वायर हट दोनों, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमने पास सेटअप बन गया। आगे बढ़ते हैं चलो, तो ये तो आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 XY अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू माइनस ये तो कितना आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इससे ये कट गया। अब देखो ये दो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब इसको और इसको उठा के तो इधर ले आओ, और उधर कॉस स्क्वायर अल्फा है नहीं, उधर कितना साइन स्क्वायर, तो इस कॉस स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओ, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद ये पूरा का पूरा 2XY अपॉन ए बी कॉस अल्फा, तो माइनस का 2XY अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और जब ये माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में कितना 1 तो है ही, कॉस स्क्वायर को और भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। जरा बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता क्या है, अरे सर ये तो साइन स्क्वायर अल्फा होता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें आता भी है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। क्लियर है, क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। 12th का बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, चारों बैच कंटिन्यू रनिंग में है, अपने एजुसाइंस ऐप पर रनिंग में है। 12th और फर्स्ट ईयर यूट्यूब पर रनिंग में है। 12th का टाइम 5 से 6 है, फर्स्ट ईयर का टाइम 6 से 7 है,
सेकेंड ईयर का टाइम 8 से 9 है और थर्ड ईयर का टाइम सुबह 11 से 12 है। तो सीधी सी बात है, क्लासेस को ज्वाइन करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, अपने साथ वालों को क्लासेस को शेयर करते रहिए। आप जहाँ भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी है, जिस जगह पे हैं, वहाँ से अपने सारे दोस्तों को इस क्लास को जरूर भेज दिया करो। लिंक केवल भेजने में जा क्या रहा है, यदि आप लिंक शेयर करोगे तो आपका ही नाम बढ़ेगा, मेरा तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ आपका भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन सारे आए, टाइम टाइम क्लास लेते रहिए और बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।